और मैं बता दूं, मेरे साथ इस वक्त सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूरुल हुदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब और कन्हैया भेलारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बिहार के पूर्व डीजीपी हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अभ्यानंद जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय गिरी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आरोप किसी और पर नहीं, जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन के साथी जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह पर लग रहा है मोकामा में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर। जिस जंगल राज पर आप लोग फ्रंट फुट पर खेला करते थे, आज उसी की दुहाई जो है वो आरजेडी और तमाम विपक्ष के पार्टियां दे रहे हैं कि बताइए इसे जंगल राज नहीं तो क्या कहा जाएगा। धनंजय जी, देखिए रूबिका जी, सबसे बड़ी बात है कि जंगल राज उसको कहते हैं जब कानून का शासन समाप्त हो जाता है। यहाँ कानून का शासन इस बात से साबित होता है कि जैसे ही आप एफआईआर कराने जाते हैं, आप बाई नेम एमएलए के खिलाफ कराते हैं, प्रत्याशी के खिलाफ कराते हैं और तुरंत पुलिस एफआईआर लेती है। एक समय था जब पुलिस एफआईआर लेने में भी संकोच करती थी। नीतीश कुमार जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार एनडीए के नेतृत्व में जो पिछले 20 साल से चल रही है, भारत ने दुनिया में एक नजीर है कि 2006 से लेकर 10 के बीच में 52,343 मामले हुए और पूरे 7 सालों में 70,000 क्रिमिनल्स को इस अरेस्ट किया गया और स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई गई। 70,000 सलाखों के पीछे गए। ये जीरो टॉलरेंस है बिल्कुल, और इसीलिए हमारी सरकार कोई दुर्घटना और दुर्घटना, वो व्यक्ति कैसा था, क्या था, नहीं था, उस पर विषय बात का है, लेकिन हाँ कोई इसी तरह की लोकतंत्र में किसी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इस पर हमारा दृढ़ मानना है। दुर्घटना, ये दुर्घटना नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। इसे आप दुर्घटना मत कीजिए। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ भाई, गाड़ी चला दी गई है। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की घटनाओं के लिए, इस तरह के अपराध के लिए कोई जगह नहीं, और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इस पर कार्रवाई हो रही है और पुलिस को खुली छूट है। आज मेरी बात सुनिए, आज भाषण से क्या फायदा होगा? आपने क्या कहा था? आप ये क्या कह रहे थे? आप लोग किस बात पर दम भरते थे? पटना में गोलियां चली कि नहीं चली? मोकामा में 2 बाहुबली आमने सामने हैं कि नहीं है? तो फिर जंगल राज की जो दुहाई आप दिया करते थे, अब आप समझ लीजिए आप उस पर बैकफुट पर हैं। कैसे आप इसको कैसे क्लैरिफाई कर पाएंगे? मुझे ये बताइए मिस्टर सिंह, कैसे क्लैरिफाई कर पाएंगे? मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात सुन लीजिए कि मोकामा में इस अपराधियों ने, अलग अलग गुटों ने 2 महीने पहले भी गोलीबारी की थी और पुलिस का ऐसा दबाव पड़ा कि दोनों ने जाकर सरेंडर किया। पुलिस के सामने बाहुबलियों ने जाकर के दोनों गुटों ने समर्पण किया। उसी तरह से जो घटना हुई है, इसकी पुलिस तुरंत इसकी कार्रवाई करेगी और संबंधित अपराधी को निकाल फेंक कर बाहर करेगी और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसी घटना बिहार में आज तक नहीं हुई जिसमें सरकार ने या प्रशासन ने किसी तरह को इंटरफेरेंस किया हो या किसी के साइड से खड़ी हुई हो। मैं आपको परसेप्शन, नैरेटिव, आप लोग जो बिंदु उठाया करते थे उस पर बात कर रही हूं। मैं उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूं। आपने कहा कि क्राइम इज अंडर कंट्रोल, आपने कहा कि कानून का राज है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने क्या कहा कि अगर मान लीजिए ये आ जाती है आरजेडी तो फिर कानून जो है वो सब हाथ में लेने लगेंगे। अभी उसी कानून पर तो बात हो रही है। अब मुझे बताइए आप कैसे फाइट करेंगे इस इलेक्शन को? एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और इससे आप भाग नहीं सकते हैं। रूबिका जी, हम उसी मोराल के साथ फाइट कर रहे हैं जिस मोराल के साथ 70,000 लोगों को स्पीडी ट्रायल से भीतर कराया है। उसी मोराल के साथ फाइट कर रहे हैं जिससे जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई है। उसी मोराल के साथ फाइट कर रहे हैं जिससे 118 नरसंहार और अनगिनत बलात्कार से लेकर के अनगिनत तमाम तरह के दुष्कर्म हुए। अब उसी जीरो टॉलरेंस के साथ जिसमें आज तक सरकार पर किसी पक्षपात का आरोप नहीं लगा। आज तक साधु और सुभाष जैसे लोगों ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री निवास से अपहरण की डील होती थी। बगैर किसी लीपापोती के एक बात बता देती हूँ, इस मामले में चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आप सब हम्माम में नंगे हैं। आप सब ने बाहुबलियों को टिकट दिया है, आप सब ने बाहुबलियों को कैंडिडेट बनाया है। आज ना, बिल्कुल नहीं सर। सूरज भान हो या ये महागठबंधन की तरफ से या अनंत सिंह हो आप लोगों की तरफ से, दोनों बाहुबली मोकामा में इस वक्त है। और मैं केवल एक मोकामा की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी लिस्ट लेकर बैठी हूँ। आप चाहे तो मैं सांस लिए बगैर वो सारी की सारी लिस्ट पढ़ दूंगी। लेकिन उससे पहले नूरुल हुदा साहब, सवाल मेरा आपसे भी है। मोकामा में आपने भी तो एक बाहुबली को उतारा है ना, वीआईपी, आप यानी महागठबंधन का साथी।
महागठबंधन का वहां पे कौन इंसान लड़ा है, बताएंगे आप? अनंत सिंह कह रहे हैं कि ये तो सूरज भान का किया करा है। रूबिका जी, मैं गिरी भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए दो सेइंग से आपकी शुरुआत करता हूँ। एक शर्लक होम्स ने कहा था कि क्राइम इज कॉमन, लॉजिक इज रेयर, और दूसरा केनेडी ने कहा था कि एवरी सोसाइटी डिजर्व द काइंड ऑफ क्रिमिनल, एवरी सोसाइटी गेट द काइंड ऑफ क्रिमिनल व्हाट इट डिजर्व्स। तो जिस दिन अनंत सिंह को माननीय मुख्यमंत्री जेल से स्वागत करके विदा करके लाए थे और उनके घर जाकर उनको टिकट दिया था विधानसभा का, ये तो होना ही था। जिस दिन से वो बाहर आए हैं उस दिन से गुबार बन रहा था। वाह वाह और ये वाह अंतिम वाह, परिणति को अनंत कल सिंह पर पहुंचा बड़ा है। ज्ञान दिए जा रहे हैं हुदा साहब। नो प्लीज, कैन यू स्पीक द सेम थिंग अबाउट सूरज भान? सूरज भान जी के बारे में कुछ कहेंगे आप, या टाइट लिप्ड हो जाएंगे, क्विक फिक्स हो जाएंगे? सम्राट चौधरी जी ने कहा, सम्राट चौधरी जी ने अभी कहा ना 2 महीने पहले, अभी चुनाव शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि रात को 8 बजे आप चले जाइए मोकामा में, अगर आपको खरोच भी आ जाएगी तो मैं अपने पद से त्याग दे दूंगा। क्या अनंत सिंह का राज कायम होने जा रहा है मोकामा में? क्या आप जो है क्राइम क्या है? क्राइम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हुदा साहब, अनंत सिंह की क्या तस्वीर पढ़ रिफ्लेक्शन लीजिए, दे रहे हैं मुझे कोई नीतीश दिक्कत कुमार नहीं जी? है। रूबिका लियाकत यहाँ पर किसी बाहुबली का समर्थन करने के लिए नहीं बैठी हुई है, लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ, अनंत सिंह पर अभी इस वक्त जो आरोप लग रहे हैं वही आरोप सूरज भान पर लग रहे हैं, जिनकी पत्नी को टिकट आपकी तरफ से मिला हुआ है, हाँ कि ना? मुझे ये बताइए, मुझे एक्सप्लेन कीजिए, सूरज भान जी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कैनेडी बोल दिया आपने, फला फला सबके आपने प्रोवर्ब्स यहाँ पर सबके स्टेटमेंट्स आपने दे दिए हैं। प्लीज डू टेल मी अबाउट सूरज भान, ये कौन साहब हैं, बताइए इनके बारे में थोड़ा मुझे। नहीं, सूरज भान सिंह को पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। वो चुनाव मैदान में नहीं है, और किसी पूर्व बाहुबली और किसी पूर्व व्यक्ति की पत्नी का चुनाव में होना और अनंत सिंह के मुकाबिल खड़ा होना, अनंत सिंह ऐसा तो है वैसी बात हो गई, जो लोहे को काटने के लिए लोहा ही उतारना पड़ता है। लोहा को काटने के लिए लोहा, बाहुबली को काटने के लिए बाहुबली। तो आप में और इनमें फर्क क्या हो गया सर? क्या फर्क हो गया? क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे शर्म आ रही है आप लोगों से ये सवाल पूछने में। बाहुबली का टैग नहीं दे सकते हैं। नहीं, आप उनकी पत्नी को बाहुबली का टैग बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। आप किसी महिला का अपमान कर रही हैं। अच्छा सर, मैं आप ये कह रही हैं कि बाहुबली के मुकाबले बाहुबली को खड़ा किया मैंने महिला का नाम लिया। डू नॉट प्ले महिला कार्ड। महिला यहाँ बैठी हुई है, मुझे महिला कार्ड खेलना होगा तो मैं खेल लूंगी। आप मर्द होने के नाते महिला कार्ड तो आप ना ही खेले तो अच्छा रहेगा, ठीक है? वो मत कीजिए मैडम जी, हुदा साहब, वो मत कीजिए प्लीज। मैडम का उनका मैं बात कर रही हूँ, मैं सूरज भान की बात कर रही हूँ। मैंने आपसे ये नहीं कहा वीणा देवी के बारे में मुझे बताइए, मैंने कहा सूरज भान के बारे में मुझे चुनाव में नहीं है। 4 लाइन बताइए सूरज भान के बारे में। चुनाव में